गले लगकर षडानंद कार्तिकेय जी रो पड़े। आंखों में से आंसू बह रहा, नैनों में से जल झलक रहा, तो रो रहे। मां ने पूछा, कार्तिकेय तू रो क्यों रहा है? तेरे रोने का कारण क्या है? तू रो क्यों रहा है? तेरी आंख में आंसू क्यों है? तेरे रोने का कारण क्या है? षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां, माता पिता ने मुझसे कहा था कि पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओ, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गया। माता पिता ने मुझसे कहा कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने जाओ, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने गया। गणेश जी ने बुद्धि का परिचय दिया और आप दोनों को प्रसन्न कर कर आप दोनों की परिक्रमा कर कर आपसे वर प्राप्त कर लिया। मां, सत्य बताना, माता पिता ने ये नहीं कहा कि हमारी परिक्रमा करो, माता पिता ने तो पृथ्वी की परिक्रमा का कहा था, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने गया। गणेश जी महाराज ने पूरे ब्रह्मांड को अपने माता पिता में देखा। पूरे ब्रह्मांड को गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता में देखा, इसलिए उन्होंने परिक्रमा कर ली। कार्तिकेय को रोता हुआ देखकर मां पार्वती जी के भी आंखों में जल झलक गया। षडानंद कार्तिकेय जी को रोता हुआ देखकर माता पार्वती जी की भी आंख में से आंसू बहने लगे। और मां जगत जननी जगदम्बा उठकर खड़ी हो गई। माता पार्वती जी उठकर खड़ी हो गई और पार्वती जी जैसे उठ के खड़ी हुई और खड़े होते से उन्होंने देवाधिदेव महादेव से कहा कि आपका यह निर्णय श्रेष्ठ नहीं लगा। पीछे की आवाज खोलिए, उधर साइड के पीछे की। माता पार्वती जी उठकर खड़ी हो गई और माता पार्वती जी जब उठकर खड़ी हुई और खड़े होते से माता पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से कहा कि ये तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं। आज पहली बार मां अंबा, मां जगदम्बा, मां दुर्गा भवानी, मां पार्वती जी ने पहली बार भगवान शंकर से कहा कि तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं। अभी तक माता ने कभी भगवान देवाधिदेव महादेव से नहीं कहा कि तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं है, पर आज पहली बार माता पार्वती जी कह रही हैं शिव जी से, बाबा आपका ये निर्णय ठीक नहीं, आपका ये निर्णय श्रेष्ठ नहीं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने पूछा, क्यों पार्वती, क्या हो गया? हुआ क्या? पार्वती जी कहती हैं आपका निर्णय इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि एक बेटे को तो आपने प्रथम गिनती में आने का वर दे दिया और दूसरे बेटे को कुछ नहीं मिला, इसलिए मुझे ये निर्णय ठीक नहीं। एक मां की वात्सल्यता क्या होती है? एक माता का स्नेह क्या होता है? कई बहुएं कह देती हैं कि हमारी सासू मां अपने अपने पतियों से कह देती हैं, तुम्हारी माता जी तुम्हारा ध्यान नहीं देती, जेठ जी का ध्यान देती है। जेठानी कहती है, देख लो तुम्हारी मम्मी को, देख लो तुम्हारी महतारी को। तुम्हारी मां तुम्हारे छोटे भाई का ध्यान देती है। पर ईमानदारी की बात तो यह है, मां कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करती है। मां अपने बच्चों को बराबर का दूध पिलाती है और बराबर की परवरिश करती है। मां की जिंदगी में कभी भेद नहीं होता। मां भेद नहीं करती, मां ने कभी भेद करा ही नहीं। ये कथा शिव महापुराण की जो कथा कह रही है, पार्वती जी की आंखों में जल भर गया, माता पार्वती जी रो रही हैं, माता पार्वती के नैनों में अश्रु भरा गए, माता पार्वती जी की आंखों में से जल झलक रहा है और देवाधिदेव महादेव से कहती हैं, पार्वती जी आज आपका ये निर्णय मुझे स्वीकार नहीं है, आज आपका निर्णय अच्छा नहीं है, आपने जो निर्णय लिया ये मुझे ठीक नहीं लगा।
आज आपका ये निर्णय मुझे स्वीकृत नहीं है। शंकर भगवान ने पूछा क्यों? मेरे निर्णय में कमी क्या रह गई? मैंने तो जो निर्णय दिया सही निर्णय दिया, मैंने गणेश जी को प्रथम गिनती में दे दिया, और क्या चाहिए? पार्वती जी कहती हैं गणेश जी ने बुद्धि का परिचय दिया, पर तुम्हारे पुत्र षडानंद कार्तिकेय ने तो परिक्रमा लगाई है ना। षडानंद कार्तिकेय ने तो पूर्ण परिक्रमा करी है, तो उसको भी तो कोई वर मिलना था, उसको भी तो वर देना था। जब कोई वर षडानंद कार्तिकेय जी के सम्मुख में नहीं आया, तब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से वचन मांग लिया, और पार्वती जी ने शिव जी से वचन मांगा कि आप मुझे वचन दो कि आज के बाद आपकी कभी पूरी परिक्रमा नहीं होगी। आज के बाद आपकी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी। गणेश जी की पूरी परिक्रमा हो जाती है, देवी जी की पूरी परिक्रमा हो जाती है, सारे देवताओं की, राम हो कृष्ण हो, सारे देवताओं की पूर्ण परिक्रमा हो जाती है, पर शंकर भगवान की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, क्योंकि उन्होंने माता पार्वती जी को कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय के मुख को देखते हुए वचन दिया। प्रभु